नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी हम लोग अब फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। कुमार गौरव सर की क्लास, जिसका बेहतर तरीके से हम रिवीजन करने वाले हैं। तो पूरी क्लास देखने के लिए कुमार गौरव सर से सुबह 6 बजे जुड़िएगा उत्कर्ष चैनल पे। और रिवीजन करने के लिए मेरे माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में एक सेकंड हाल ही में पहली बार किस कंपनी के यान से सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है? ये किया है ब्लू ओरिजिन कंपनी। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया 14 अप्रैल 2025 को और इसमें कुल 6 महिलाएं स्पेस में गई। कुल 11 मिनट की ये यात्रा थी और विश्व की पहली महिला जो स्पेस में गई थी वो थी वेलेटिना। विश्व की पहली महिला स्पेस में जाने वाली थी वेलेटिना। स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे आपके यूरी गागरिन और ये 12 अप्रैल 1961 को स्पेस में गए थे। मानव अंतरिक्ष दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। जो 12 अप्रैल को पहली बार ये स्पेस में गए थे, इसी दिन मानव अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। क्लियर? अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत समेत 62 देश किस उद्योग पर दुनिया की पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये नौवैन उद्योग में भारत और 62 देशों ने मिलकर नौवैन उद्योग में वैश्विक कार्बन टैक्स पे सहमति जताई। ये सहमति लंदन में हुई है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर लंदन में है, इसीलिए ये नौवहन उद्योग के लिए वैश्विक कार्बन टैक्स की सहमति जो हुई है वो लंदन में हुई है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने का इसका उद्देश्य था। वहीं COP 8 कहाँ हुआ? ये हुआ था नई दिल्ली में। COP 21 पेरिस में हुआ था और वर्तमान में COP 29 हुआ है जो बाकू अजरबैजान में हुआ है। ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखें। ये 3 महत्वपूर्ण थे इसलिए कराए हुए हैं। आज की क्लास में ललन टॉप नहीं है क्योंकि सर ने भी आज ललन टॉप नहीं कराया है, इसलिए आज की क्लास में ललन टॉप नहीं है। आगे, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बनेगा? ये बनेगा केरल। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बनेगा? वो बनेगा आपका केरल। डिजी केरल प्रोग्राम 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं भारत के पहले जनगणना आयुक्त ये क्लोडन थे। भारत के पहले जो जनगणना आयुक्त थे वो क्लोडन थे। यहीं 2011 की जनगणना से महत्वपूर्ण बनने वाले सवाल हैं जो वो हम देखेंगे। 2011 की जनगणना की थीम हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में थी और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में थी। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता केरल की और सबसे कम साक्षरता थी बिहार की। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का था और सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का था। वहीं पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात, तो ये केरल का और सबसे कम हरियाणा का। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2011 की जनगणना से बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इनको आपको याद रखना है। आगे अगला है, हाल ही में स्टार्टअप QNU लैब्स ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म QShield कहाँ लॉन्च किया? ये किया है भारत में। विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर में से एक QPI AI इंडेक्स होगा जिसपे वर्तमान में कार्य चल रहा है और यह भारत का सबसे बड़े सुपर कंप्यूटरों में से एक होगा, QPI AI इंडेक्स। अगला प्रश्न है, ऑर्बनडेल तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने कितने पदक जीते हैं? वो जीते हैं 4 पदक। इसका आयोजन फ्लोरिडा USA में हुआ है और इसमें भारत की रैंक 4 है। ठीक है, इसमें गोल्ड जीता है एक भारत ने, वो ज्योति सुरेखा और ऋषभ यादव ने गोल्ड जीता है। ठीक है, और प्रथम स्थान है इसमें मैक्सिको, दोनों ने मिलकर गोल्ड जीता है। और इसमें अगर प्रथम स्थान पूछे ऑर्बनडेल तीरंदाजी विश्व कप में तो वो है मैक्सिको का। बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक का क्रम कौन सा था? 33वां। इसका शुभंकर था फ्रीज टोपी
और इसकी जो रैंक है वो 71वीं थी। इसमें कुल पदक, ये मिस्टेक हो गया, एक सेकंड। कुल पदक इसमें भारत ने 6 जीते थे। कुल 6 पदक थे, जिसमें 1 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज थे। ये आपको याद रखना है। सिल्वर किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। और रजत पदक 5 जीते। ठीक है, आगे इसमें जो ध्वजवाहक हैं, समापन में पीआर श्रीजेश और मनु भाकर, और उद्घाटन में पीवी संधू और शरद कमल ध्वजवाहक थे। तो ये भी आपको याद रखना। पेरिस ओलंपिक से परीक्षाओं में सवाल बनते रहेंगे, इसीलिए बार बार इसको लिया जाता है ताकि याद हो सके। तो इसको बार बार रिवीजन करते रहना, महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं यहां से। चलिए आगे, हाल ही में हमें पीएम मोदी ने किस राज्य में दीनबंधु छोटीराम पावर प्लांट की तीसरी इकाई का शिलान्यास किया? ये किया हरियाणा में। हरियाणा में कहां पे? यमुनानगर में। ठीक है, वहीं पूछे संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की स्थापना, ये मुकारबपुर यमुनानगर में। ये भी हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई है। हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी। बात सूरजकुंड मेला, तो ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा होता है हमारा? एंथ्रेसाइट। जीरो पॉवर्टी योजना उत्तर प्रदेश की है, जिसका अब नाम बदल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला, हाल ही में भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये किया है तेलंगाना। तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। तेलंगाना राज्य कब बना था? 2 जून 2014। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और यह मूसी नदी के किनारे है। अमरावती टाइगर रिजर्व, ये भी तेलंगाना में है। और हल्दी बोर्ड की स्थापना निजामाबाद में की गई। ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता है मैग्नस कार्लसन, जो नॉर्वे के निवासी हैं। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब जीता है। इसके उपविजेता हिकारू नाकामुरा हैं, यूएसए के। इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ है। शतरंज विश्व कप विजेता डी गुकेश। और वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये बिहार में होंगे। ये मई से शुरुआत होगी इनकी, और इसका शुभंकर गज सिंह लॉन्च कर दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये बिहार में इनकी शुरुआत होगी मई महीने में। इसका शुभंकर लॉन्च कर दिया है, वो है आपका गज सिंह। हाल ही में हैदराबाद में एआईजी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर नागेश्वरन रेड्डी को लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से कहां सम्मानित किया गया? ये किया गया है टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो, और यह होन्शु द्वीप पे स्थित है। एंडोस्कोपी ये शरीर के अंगों की जांच है। जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं उनकी जांच करने वाला यंत्र है, उसे बोलते हैं एंडोस्कोपी। और इसी के लिए डॉक्टर डी नागेश्वरन रेड्डी को लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया। आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो पार्क से कहां चीतों के स्थानांतरण की मंजूरी दी है? ये दी है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी में है, और पेंच टाइगर रिजर्व आपका एमपी में। ये आपको याद रखना कि हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो पार्क से कहां चीतों के स्थानांतरण की मंजूरी दी है? तो वो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में, दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी में है, पेंच टाइगर रिजर्व एमपी में। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट हुई, यानी 14 साल से लगातार जापान की जनसंख्या में गिरावट होती आई। क्लियर? आगे ये जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूं, ये है कुमार गौरव सर की जो त्रैमासिक पत्रिका है उसकी। आप उसे खरीदें, आपकी ये करंट अफेयर्स की तैयारी में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट दिया है सर ने इसमें, इसलिए मैंने ये 2-4 स्लाइड लगा के आपको दिखाना चाहे ताकि आप इसकी अहमियत समझें और कितने अच्छे तरीके से इसको सर ने लिखा हुआ है। और अगर आप चाहें कि मैं इसका रिवीजन कराऊं तो मैं ऑलरेडी इस बुक को मंगा चुका हूं, तो मैं भी अपने माध्यम से इसका करा सकता हूं। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा एक सेकेंड, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2025। ये
10 से 14 फरवरी 2024 तक एशिया के सबसे बड़े एयर शो को एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण कर्नाटक के बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन येलहंका में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये कब से कब तक चला है? तो ये 10 से 14 फरवरी तक चला है। ठीक है, और इसका 15वां संस्करण है, ये आपको याद रखना है। और कर्नाटक के बेंगलुरु में जो एयरफोर्स का येलहंका स्टेशन है वहां पे इसका आयोजन हो, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे इसका कार्यक्रम का विषय रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी है, यानी इसकी ये थीम की बात कर रहा है, तो इसका जो थीम है वो आपको याद रखना है, रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये इसकी थीम है। आगे एरो इंडिया स्वदेशीकरण प्रक्रिया में, एरो इंडिया स्वदेशीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने और अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए विदेशी और भारतीय फर्मों के बीच साझेदारी बनाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। ठीक है, 6 जनवरी 2025 को ब्राजील ने घोषणा की कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया। पूछे कब घोषणा की? 6 जनवरी 2025 को। किसने की थी? ब्राजील ने। और यह बताया था कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन चुका है। ठीक है, ब्राजील 2025 में संगठन का अध्यक्ष था, यानी 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी ब्राजील ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे इंडोनेशिया के ब्लॉक में शामिल होने की बोली को वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग में एक शिखर सम्मेलन के दौरान मंजूरी थी, यानी इंडोनेशिया को शामिल किया जाएगा, यह 2023 के जोहान्सबर्ग के शिखर सम्मेलन में ही कह दिया गया था। ठीक है, ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा वर्ष 2006 में ब्रिक्स का गठन किया गया और वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो ये पूछा कि इसका गठन कब किया गया था? तो ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर इसको 2006 में इसका गठन किया था और 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था। ठीक है, ये भी सवाल बन सकता है कि इसका गठन कब हुआ? 2006 में। किसने किया? ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर किया था और 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल किया गया था। वर्ष 2024 में ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को गठबंधन में शामिल किया गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, करंट का प्रश्न बनेगा। 2024 में एक तो ईरान, एक मिस्र, एक इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात, इन चारों को 2024 में इस गठबंधन में शामिल किया गया। तो देख रहे हैं आप कितने अच्छे तरीके से सर ने कंटेंट इसमें दिया, एक बेहतर तरीके से कंटेंट दिया हुआ है। आप इस बुक को जरूर मंगाएं अपने पास और आप लोग बताएं अगर इसका रिवीजन मेरे माध्यम से करना चाहते हैं तो मैं इस बुक का रिवीजन पूरा करा दूंगा। ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और मुझे भी इस क्लास को कंटिन्यू रखने का मोटिवेशन मिल सके। अंत में फिर एक बात बोलूँगा, अगर कोई इस वीडियो के कमेंट में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, कोई भी गलती या कहीं कुछ कमी आपको नज़र आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर सुधार करने की कोशिश करूँगा ताकि मुझे भी अपनी कमियां पता चलें और मैं उन पर बेहतर कार्य कर सकूं और बेहतर तरीके से कंटेंट को आपके सामने रख सकूं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।